हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के संबंध में मेरे द्वारा डिस्कस किया जाना है। साथियों, फिर मैं आप सभी को बताऊं, यदि आप सिलेबस का अध्ययन अच्छे से करते इस एग्ज़ाम में तो निश्चित रूप से साथियों सफलता की आधी जो दूरी है वो तय हो जाती है। उसका कारण है साथियों, बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो सिलेबस से परे तैयारी करते हैं, जबकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो सिलेबस के अंतर्गत ही पूछा जाना है। तो आइए बिना देरी का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन, द्वितीय प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी। जी हाँ, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन है और द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी है। प्रथम प्रश्न पत्र जो है सामान्य अध्ययन का जीएस का, वो आपका वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव होगा और इसके लिए आपको 2 घंटा का समय मिलेगा और इसका टोटल जो अंक है, पूर्णांक है, वो 140 का निर्धारित किया जाता है। और 140 के अंतर्गत वे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सामान्य अध्ययन के जिसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं। सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, सामान्य बौद्धिक क्षमता है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी से रिलेटेड आपके ये सब्जेक्ट जीएस के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर कुल आपका 60 नंबर का होना है। ठीक, और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और साथियों यह भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। जी हाँ, यह भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा और इसके अंतर्गत जो सिलेबस है इसमें आपके 6 टॉपिक सामान्य हिंदी के शामिल किए गए हैं। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष्य और विशेषण, और छठवां जो है आपका वो हो गया पर्यायवाची शब्द। तो साथियों ध्यान रखें, आप जब तैयारी करेंगे तो बस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। अर्थात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सिलेबस से परे जाके तैयारी करते हैं, जिसके कारण वे कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो साथियों, आपको ऑलरेडी मैं अपने महत्वपूर्ण अन्य क्लासेस में बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से आप सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अवश्य ही अध्ययन करें। फिर मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि यदि आप सामान्य अध्ययन की तैयारी आरंभ कर रहे हैं तो अभी से आप स्टार्ट क्या करिए, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आप देखते हैं तो आपको यह ज्ञान होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाने का क्या पैटर्न है, किस प्रकार से आपके संबंधित टॉपिक के क्वेश्चन को घुमा कर एक ही क्वेश्चन की विभिन्न रूपों से पूछा गया है। इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन के प्रारूप को समझते हैं साथियों, तो आप कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक जब अध्ययन करने लगते हैं तो आप एक सही दिशा की ओर उन्मुख होते हैं। और जब सही दिशा की ओर आप गतिशील होते हैं तो आपके जो ग्रैस्प पावर होता है क्वेश्चन समझने का और सही उत्तर करने का, वो आपका बढ़ जाता है और यही मेन होता है सफलता का मेन आधार। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पहले अच्छे से हर सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। अब आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका ये क्वेश्चन होगा कि कौन सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तैयार करूं और ऐसा मतलब कि कोई किताब का नाम बताइए। तो साथियों, मैं अभी भी कहूँगी आप सभी को कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री का अलग होगा, साइंस का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा, पॉलिटी का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, करंट अफेयर्स का अलग होगा, एज वेल एज इकोनॉमी का भी अलग रहता है। तो इन सारे घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन, इन सभी पुस्तकों को आप लाइए, ठीक, और उसको पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। ये ध्यान रखिए, घटना चक्र के पूर्वावलोकन में न सिर्फ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन को समायोजित किया जाता है, बल्कि यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ अदर स्टेट
के जो यूपी अदर स्टेट के पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चन को समायोजित किया गया है। साथ ही आईएएस के प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। उसकी विशेषता ये है कि हर एक क्वेश्चन का अच्छा खासा उसमें विश्लेषण भी किया गया है, जिससे आप तथ्यों को भी जानेंगे और उसके जो विश्लेषण जो अन्य तथ्य पहलू हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी भी आपको जानकारी अच्छी हो जाती है। तो आप अवश्य ही सर्वप्रथम घटना चक्र के पूर्वावलोकन जो है उसको एज ए प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में आप अध्ययन करिए। दूसरा चीज़, ऑलरेडी मेरे अन्य क्लासेस में आपको बताया जा चुका है कि हिस्ट्री के लिए आप कौन सा पुस्तक पढ़िए, ज्योग्राफी के लिए कौन से पुस्तक पढ़िए, आप साइंस के लिए कौन सा पुस्तक को पढ़ें, और इसी प्रकार से जो जीएस के अन्य जो सब्जेक्ट है उसके लिए बताया जा चुका है। हिंदी के लिए भी मेरे द्वारा बताया जा चुका है कि पृथ्वीनाथ पांडे का सामान्य हिंदी पढ़िए, जो कि नालंदा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित होता है। एज वेल एज व्यवहारिक का सामान्य हिंदी जो कि पिंक सिटी पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित होता है उसको मैं सजेस्ट करती हूँ। और इसके लिए भी मैं आप सभी को बताती हूँ कि अवश्य ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। साथियों, मेरे द्वारा इन 3 पुस्तकों को सामान्य हिंदी के लिए क्यों बताया जा रहा है, उसका मुख्य कारण है जब आप 3 किताब पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक ही शब्द 3 बार रिवाइज हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी जो समझने की क्षमता है उसका विकास हो जाएगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट, आप अधिकतम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, यदि आप हिंदी को बहुत ही अच्छे से तैयार करते हैं तो आप 60 में 60 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह संभव है, बशर्ते आप नियमित रूप से अध्ययन करें। साथियों, अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं रह गया है। आप देख रहे हैं दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। यदि दिसंबर में आप चाहते हैं कि आप 100% क्वालिफाई करें तो अब देरी बिल्कुल ना करें। जी हाँ, अब देरी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब दौड़ने का समय आ गया है, टहलने का नहीं। जी हाँ साथियों, अब दौड़ने का समय आ गया है, टहलने का नहीं। आप आराम से एक जगह बैठकर फुल कंसंट्रेट होकर टाइम टेबल अपना बनाइए कि कितने घंटे आप जीएस पढ़ेंगे, कितने घंटे आप सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, और सामान्य अध्ययन के हर एक सब्जेक्ट को भी आप डिवाइड करें, उसको एक बराबर समय दे दीजिए ताकि आप बोर भी ना हो और सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। इस समय यदि 2-3 साल अर्थात 2-3 बैच के क्वेश्चन को मैं देखती हूँ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब पर्यावरण के क्वेश्चन को भी महत्व दिया जाने लगा है। तो आप पर्यावरण पर भी विशेष फोकस करेंगे। नो डाउट, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका जीएस में आज भी निभाता है और आने वाले समय में भी निभाएगा। इसलिए मैं आप सभी को अवश्य ही कहूँगी कि इन सारे सब्जेक्ट पर आप बाकायदा एक समय निर्धारित करें, रोज़ाना पढ़ें। साथ ही साथ आपको सभी को मैं ये सजेस्ट करूँगी, एक सामान्य ज्ञान, लुसेंट का सामान्य ज्ञान आता है सामान्य अध्ययन का, उसको आप ज़रूर पढ़ें साथियों। जी हाँ, लुसेंट का सामान्य ज्ञान आता है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। उसमें फैक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं और फैक्ट हैं रिलेटेड जीएस सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री हुआ, साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, वो बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही शानदार है। और आप देखेंगे कि लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन आपके ये लुसेंट के सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। तो आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगी कि लुसेंट का सामान्य ज्ञान जरूर पढ़ें। साथियों, मेरे द्वारा ऑलरेडी बुक्स के लिस्ट आप सभी को बताया जा चुका है, फिर भी मैं आने वाले कुछ क्लासेस में आप सभी को बेहतर तरीके से कैसे तैयारी करें हर एक सब्जेक्ट पर एक स्पेशल गाइडेंस क्लासेस लाऊंगी, ताकि आप सभी सुनिश्चित सफलता की ओर गतिशील हो सके। साथियों, ध्यान रखिए, यह समय आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाला कल आप सभी के लिए बहुत ही उज्जवल होने वाला है और कंपटीशन काफ़ी टफ है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है यदि आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। और साथियों, मैं आपको बात बोल चुकी थी कि जब आप सभी के एग्ज़ाम होने को होगा तो मैं फिर आप सभी को गाइडेंस दूंगी। तो जब मैं तैयार हूँ तो फिर आप क्यों पीछे हो रहे हैं? अवश्य ही न टहलिए, दौड़िए, अर्थात तैयारी अपनी और तेज करिए, दौड़िए, घूमिए और 100% प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करिए। और जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, मैं वैसे ही आप सभी को मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कराऊंगी। साथियों, आशा है, विश्वास है कि आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे। समय समय पर मेरे द्वारा अवश्य ही महत्वपूर्ण क्लासेस लाया जाएगा। ऑल द बेस्ट।